गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। कल हम लोगों ने बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक में हम लोगों ने लेबर वेरिएंस का एक क्वेश्चन हमने आपके साथ और डिस्कस किया था। हालांकि उस क्वेश्चन में बेटा आइडल टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आया है। हालांकि हमने कल आइडल टाइम कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर नहीं किया था, या आइडल टाइम वाले कॉन्सेप्ट को मैंने उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाया था, वो हम आज वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन कल हमने एक बार क्वेश्चन को वापस से आइडल टाइम को एक्सक्लूड करके सॉल्व किया था, यानी कल हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन को पहले एक बार किया था, और वो मैंने आपको इसलिए करवाया था ताकि फॉर्मूले के अंदर अपन जो वैल्यू हैं वो हम कैसे इंप्लीमेंट करके चलें, हाउ टू इंप्लीमेंट द वैल्यूज इन द क्वेश्चन, वो एक बार आपको और आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले वीडियो में हम लगभग आपको 4 वेरिएंसेस करा चुके थे। कॉस्ट हमारा हो गया था, रेट हमारा हो गया था, एफिशिएंसी हमारा हो गया था, और फोर्थ हमारा मिक्स हमारा हो गया था। केवल एक पांचवा जो वेरिएंस है, लास्ट वेरिएंस है बेटा, वो हमारा बच रहा था। पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आइडल टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे बात इंपॉर्टेंट है, लास्ट वेरिएंस कौन सा निकलेगा। बेटा 4 वेरिएंसेस आपके हमेशा कंपलसरी होते हैं, लेकिन जो पांचवा वेरिएंस होता है मैं आपको बता भी चुका हूं, या तो सब एफिशिएंसी निकलेगा लेबर में, या फिर यील्ड निकलेगा। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में आउटपुट आया है तो हम कौन सा वेरिएंस निकालेंगे, हम निकालेंगे लेबर यील्ड वेरिएंस। और कैसे निकालते हैं लेबर यील्ड वेरिएंस, बहुत आसान, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। चलिए बेटा इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट आप सबको कितना दिख रहा है बोर्ड पे, 1000 यूनिट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट आप लोगों को बोर्ड पे कितना दिख रहा है बेटा, 1। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपको 1 दिख रहा है वो 1 हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज आपके लिए बेटा नई नहीं है। हम काफी क्वेश्चंस में आपको ये चीज बता चुके हैं और अब आपको याद भी हो चुका है कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पर 1 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट हमने आपको इस चैप्टर में बताए हैं। इनपुट हमेशा किसके लिए निकलता है, आउटपुट के लिए, और आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलता है, इनपुट के लिए। तो हमने यही कहा था कि जो फर्स्ट वेरिएंस है उसमें हमने दोबारा क्या निकालेंगे बेटा, मटेरियल का क्वेश्चन है तो हमने एस के दोबारा निकाला था, और लेबर का क्वेश्चन है तो पहले वेरिएंस में एस एच दोबारा निकालते हैं। और जब हम लास्ट वेरिएंस पे आते हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो लेबर हो, हमेशा ध्यान रखिए हमें दोबारा क्या निकालना पड़ेगा, एसओ। एसओ का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट। और कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है तो पास में किसको रख दो बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट को। आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलता है, इनपुट के लिए। नीचे आई इंटू आई, एस के नीचे एस मल्टीप्लाई बाय ए। एसओ निकालना है तो पास में किसको रख दो, एसओ को। आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलता है, इनपुट के लिए। नीचे आई इंटू आई, एस के नीचे एस मल्टीप्लाई बाय ए। आइए फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट अप करते हैं। एसओ इज इक्वल टू, एसओ है 1, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको कितना दिख रहा है बेटा, 1 अपॉन एस आई स्टैंडर्ड इनपुट। बेटा 2.5 का टोटल कितना है, तो 2.5 का टोटल यहाँ पर 2.5 ही होगा, और इनटू टीएआई टोटल एक्चुअल आर। बेटा एक्चुअल आर 2000 का टोटल भी कितना है बेटा, 2000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा इट्स 800। कितना आएगा बेटा, 800 आपका स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा। और देखा जाए तो फिर से वही वाली बात, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्योर मैथ्स है। सिंपल सी बात है, आउटपुट 1 यूनिट बाहर कब निकली, जब मैंने 2.5 आर इनपुट की, यानी मैं लेबर क्लास से 2.5 आर काम करवाता हूँ तो आउटपुट बाहर कितना आता है, 1 यूनिट। जबकि रियल में आपने लेबर क्लास से बेटा कितने आर काम करवाया, 2000 आर। तो बेटा जब 2000 आर काम कराओगे
तो यूनिट्स भी बाहर अलग निकलेगी। कितनी निकली बेटा? 800। तो ऐसा हो गया यहाँ पे 800 इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बेटा सबको निकालना आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट? बहुत आसान, एस एच इंटू एस आर। ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एस एच इंटू एस आर। और आपको पर यूनिट निकालना है तो हम डिवाइड लगाते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट ओल्ड का। अब आपके ओल्ड भी नया वर्ड नहीं है क्योंकि हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं और ओल्ड वाला बेटा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। भाई सिंपल सी बात है, आउटपुट यदि पुराना उठाना है तो बेटा खर्चे भी हम कौन से उठाएंगे? पुराने। तो स्टैंडर्ड आउटपुट ओल्ड कितना है? पुराना वाला कितना है बेटा? 1। तो एक्सपेंस भी कौन सा उठाओगे? पुराना, एस एच इंटू एस आर। 2.5 इंटू 2 कितना होगा? 5 रुपए। तो 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितने रुपए आ गया बेटा? 5 रुपीज पर यूनिट। तो कहने का मतलब इतना सा है कि जब भी हम चाहे मेटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन करें चाहे लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन करें, हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट वेरिएंस में दोबारा एस एच निकाल देना। मेटेरियल का क्वेश्चन है तो एस क्यू निकाल देना, लेबर का क्वेश्चन है तो एस एच निकाल देना। सेकंड वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। थर्ड वेरिएंस में यदि मेटेरियल का क्वेश्चन कर रहे हो तो एस क्यू कौन सी यूज करें, लेबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो एस एच कौन सा यूज करें? नया वाला। फोर्थ में बेटा रिवाइज कौन होता है? हमेशा पुराना। और लास्ट वेरिएंस, क्योंकि क्वेश्चन आउटपुट है तो हमेशा यील्ड ही निकलेगा और यील्ड में लास्ट वेरिएंस में दोबारा बस क्या निकालना है? एसओ। और एसओ निकालना है तो बेटा पास में किसको रख दीजिए? एसओ को। आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलता है? इनपुट के लिए। नीचे आई इंटू आई, एस के नीचे एस मल्टीप्लाई बाय ए। यानी कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर में बेटा कोई भी आपके लिए टिपिकल चीज नहीं है। दो छोटे से कॉन्सेप्ट याद रखना, इनपुट हमेशा किसके लिए निकलता है? आउटपुट के लिए। और आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलता है? इनपुट के लिए। ठीक है बेटा? तो कुल मिला के आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट जो पर यूनिट है वो भी निकाल ली, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट सबको निकालना आता है। लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आर्स इंटू रेट, मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंटू प्राइस। और पर यूनिट निकालना है तो आउटपुट का डिवाइड लगेगा। और किसका डिवाइड लगेगा? आउटपुट भी बेटा कौन सा वाला? पुराना वाला। जब आउटपुट पुराना उठा रहे हैं तो खर्चे को भी पुराना ही उठाएंगे। ठीक है बेटा? तो आपकी कॉस्ट आ गई है 5 रुपए पर यूनिट। कितना कॉस्ट आपका वेरिएंस आएगा? 1000 में से 800 माइनस करें 200 इंटू 5। बेटा पॉजिटिव है इसलिए आएगा फेवरेबल। इज इट क्लियर? तो ये आपके पांचों वेरिएंसेस कंप्लीट हुए। कॉस्ट हो गया, रेट हो गया, एफिशिएंसी हो गया, मिक्स हो गया और लास्ट वेरिएंस कौन सा हो गया बेटा? यील्ड वेरिएंस भी आपका हो गया। ठीक है? वेरिफिकेशन आप सभी को पता है। अब इस क्वेश्चन बेटा मैं आपको वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में हमने बताया है, नोट्स लिखवाए तब भी बताया है। फर्स्ट वाला जो वेरिएंस है कॉस्ट वेरिएंस वो हमेशा किस किस के बराबर आएगा? बाद वाले दो वेरिएंस के। और दो वेरिएंस कौन से हैं? कॉस्ट हमेशा बराबर होता है रेट और एफिशिएंसी। क्या मैच कर लेना? हमारा आंसर 100% मैच करेगा। और हमने ये भी कहा था थर्ड वेरिएंस के आगे जितने भी वेरिएंसेस निकलते हैं बेटा वो सारे के सारे थर्ड वेरिएंस का ही ब्रेकअप होता है। तो सेकंड वेरिफिकेशन क्या होता है? एफिशिएंसी वेरिएंस आगे के दो वेरिएंस के बराबर होना चाहिए, यानी मिक्स। और जिस क्वेश्चन में सब एफिशिएंसी नहीं निकल रहा वहां यील्ड, तो मिक्स और यील्ड के बराबर होगा एफिशिएंसी। अब मैच करना 100% आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है? अब बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं आइडल टाइम को लेते हुए। यदि क्वेश्चन में सर आइडल टाइम आता है तो क्वेश्चन में चेंज कितना होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा फोकस और रख लीजिए, 10-15 मिनट की बात और है। आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग नहीं हो सकता, ये मान के चले। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करेंगे। और बेटा इसको आप कॉपी कर लेना, बाद में वीडियो को पॉज कर लेंगे। ठीक है बेटा? चलिए तो कुल मिला के अब हम ले रहे हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कोई चीज नहीं है, बस अब हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बेटा? आइडल टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और आइडल टाइम को इंक्लूड करने के बाद क्वेश्चन में इफेक्ट कितना आता है अब वो समझेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था आइडल जो टाइम है या जो आइडल आर है, इन्होंने कहा था 25% ऑफ एक्चुअल आर।
आइडल टाइम का मतलब बेटा हम आपको बता चुके हैं वो टाइम जिसमें लेबर क्लास कोई काम नहीं करती, जिस टाइम में लेबर क्लास किसी भी लेवल का कोई प्रोडक्शन नहीं करती, वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, अब इसने कहा क्वेश्चन में कि 25% आइडल टाइम है एक्चुअल आर का। तो बेटा एक्चुअल आर आपको कितने दिख रहे हैं बोर्ड पे? 2000 आर। तो भैया 2000 का बेटा यदि मैं 25% निकालूं तो ये होगा बेटा आपका 500 आवर्स। यदि हम 2000 का 25% निकालें तो कितना होगा बेटा? इट्स 500 आवर्स। इसी को हम बोलेंगे बेटा आइडल टाइम या आइडल आवर्स। अब एक बेटा आपको छोटा सा काम करना है। जब भी क्वेश्चन में आइडल टाइम आए, क्या बोला मैंने? जब भी क्वेश्चन में आइडल टाइम आए तो बेटा ये जो आपकी दो टेबल्स हैं, स्टैंडर्ड आपने क्या सोचा था, एक्चुअल आपने क्या सोचा, ये दो टेबल्स तो हमारी बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ ही साथ हमें बेटा एक छोटी सी टेबल और बनानी है, और वो छोटी सी जो टेबल है उसका नाम है एक्चुअल आर वर्क। क्या बोला बेटा हमने? दो टेबल्स तो आपकी बनेगी ही बनेगी, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हमें एक टेबल एक्स्ट्रा पास में और बनानी है जिसका नाम है एक्चुअल आर वर्क। बेटा दो वर्ड है एक्चुअल आर वर्क। बेटा ये जो आपको एक्चुअल आर बोर्ड पे दिख रहे हैं 2000 आर, बेटा ये तो वो आर है जिनके लिए आपने लेबर क्लास को पेमेंट किया, मतलब लेबर क्लास को जो आपकी तरफ से पेमेंट किया गया है वो 2000 आवर्स का किया है, जबकि लेबर क्लास ने बेटा पूरे 2000 आवर तो काम ही नहीं किया। यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्चुअल आर वर्क। काम कितने आवर्स किया लेबर क्लास ने? तो सिंपल सी बात है, हमने बेटा जो पेमेंट किया वो 2000 आवर्स के लिए किया, और लेबर क्लास ने कितना टाइम यूज कर दिया? 500 आवर्स तो काम ही नहीं किया। तो लेबर क्लास ने केवल कितने आवर्स काम किया? 1500 आवर्स काम किया। तो ध्यान रखिए, जब भी आपकी क्वेश्चन में आइडल टाइम आ जाए तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। दो जो टेबल है, पहली स्टैंडर्ड टेबल सेम बनेगी, सेकंड एक्चुअल टेबल सेम बनेगी, बस पास में एक छोटी सी टेबल और बना लेना जिसका नाम होता है बेटा एक्चुअल आर वर्क। और मैं बता दूं इस टेबल की इतनी इंपॉर्टेंस है, यदि आप ये टेबल नहीं बनाएंगे तो 100% क्वेश्चन में आपके साथ मिस्टेक होगी। कोई भी आपको एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन राइट नहीं कर सकता, चाहे से मैं खुद भी एग्जाम हॉल में बैठ जाऊं तो मेरे से भी वो ब्लंडर मिस्टेक होगी। इस टेबल की इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंस है। जो टेबल बना के आएगा उससे कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो दो टेबल बनानी है, पास में एक तीसरी टेबल हमने कौन सी बताई बेटा? एक्चुअल आर वर्क। इज इट क्लियर? चलिए, तो कुल मिला के दो टेबल बनी हुई थी। आइडल टाइम उन्होंने दिया बेटा आपको एक्चुअल आर का 25% 500 आवर्स, और एक्चुअल आर वर्क हमने कैसे निकाले? एक्चुअल आर इज इक्वल टू एक्चुअल आर जो आवर्स थे उसमें से हमने एक्चुअल आर में से हमने कौन सा टाइम माइनस कर दिया बेटा? आइडल टाइम। तो उससे आपकी क्या निकली? एक्चुअल आर वर्क। कि लेबर क्लास ने केवल कितने आवर्स काम किया? ओनली 1500 आवर्स। ठीक है बेटा, चलिए अब जल्दी से अपन सारे वेरिएंसेस वापस से निकालते हैं। देखिए सबसे पहला वेरिएंस हम निकालते हैं बेटा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सबको याद है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकालते हैं SH इंटू SR, एक्चुअल कॉस्ट हम निकालते हैं AH इंटू AR। बेटा जो पुराने सारे कॉन्सेप्ट है वो वही रहेंगे, और वैसे भी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आइडल टाइम को एक्सक्लूड करके, विदाउट आइडल टाइम एक्सक्लूड करके मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं, तो बार बार हम पुराने कॉन्सेप्ट को लेकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, AH कितना था? 1 मिनट। SL जो है आपकी SR कितना है बेटा इस क्वेश्चन में? 2 रुपीज।
एसएच वाला कॉन्सेप्ट सबको याद है, जब भी क्वेश्चन में आउटपुट आएगा तो फर्स्ट वेरिएंस में हम एसएच दोबारा निकालते हैं। अब बेटा बार बार नहीं बता रहा क्योंकि अभी इसका मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। एसएच निकालना है तो पास में किसको रख दो, एसएच। इनपुट हमेशा किसके लिए निकलता है, आउटपुट के लिए। नीचे ओ इंटू ओ, एस के नीचे एस मल्टीप्लाई बाय ए। एसएच है आपका 2.5, एसओ है बेटा आपका 1, एओ है आपका 1000। सॉल्व करें तो हमारा बेटा जो नया वाला एसएच आया था वो 2500 आया था। तो एसएच आपका रहेगा वही 2500 इंटू 2। बस बात करते हैं, अब बेटा दोनों रुक जाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, मैंने यही कहा था कि एक्चुअल कंडीशन में तो कोई चेंज नहीं होता, जो क्वेश्चन में गिवन है वही ले लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता। उल्टा इसको देख के हम कंपेयर करते हैं कि हमने क्या सोचा था। अब बेटा हमने एक बार बताइए, अब यहाँ आके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। कंफ्यूज क्या हुआ कि एक्चुअल आर बेटा आपको 2000 भी दिख रहे हैं और एक्चुअल आर एक वर्ग भी दिख रहा है, दो टेबल है एक्चुअल आर की। अब सर कौन सा एक्चुअल आर लें? हमेशा ध्यान रखना बेटा, आइडल टाइम का कभी भी पैसा नहीं काटा जाता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म कभी भी आइडल टाइम का पैसा कट नहीं करती है। आज मान लीजिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या कभी भी बेटा संडे का पैसा काटा जाता है? या कोई भी मान लीजिए नेशनल हॉलिडे आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी लीव आती है, या मान लीजिए कभी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और पावर कट हो गया उस दिन 9 to 5 का पावर कट हो गया, लाइट आई नहीं, तो क्या आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी काट सकता है? वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हालांकि हार्मफुल है, आपने उस दिन कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन एम्प्लॉयर चाहकर भी आपकी सैलरी नहीं कट कर सकता। इसी को बोलते हैं बेटा आइडल टाइम का कभी भी पैसा नहीं काटा जाता। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग की जो दो वेरिएंस है, पहला वेरिएंस है कॉस्ट, हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं कि हमारा खर्चा हुआ कितना, हमने क्या सोचा और हमारा खर्चा हुआ कितना। तो ध्यान रखना, लेबर क्लास ने काम तुम्हारे पास 1500 आवर्स ही किया है, लेकिन आपने जो पेमेंट किया है ना बेटा, वो पूरा 2000 आवर्स का किया है। तो यहाँ पर जो हम एक्चुअल आर लेंगे बेटा, ध्यान रखना स्टार्टिंग की दो वेरिएंस में एक्चुअल आर में आप एक्चुअल आर 2000 वाली ही लेंगे, क्योंकि आपने जो पेमेंट किया है पूरे 2000 आवर्स का किया है। हर चीज का लॉजिक होता है, रटना नहीं है कि भाई क्यों है, पेमेंट आपने क्योंकि 2000 आवर्स का पूरा किया है, इसलिए हम यहाँ 2000 आवर्स लेंगे। और रेट है बेटा आपकी 2.25। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया बेटा आपका 5000 माइनस 4500, कितना होगा बेटा 500, पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल। तो ये हो गया बेटा आपका पहला वेरिएंस एलसीवी। दूसरा वेरिएंस होता है बेटा एलआरवी, रेट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है बेटा, एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। एस आर कितना है बेटा 2, ए आर कितना है बेटा 2.25 और ए एच कितना है बेटा 2000। अब यहां पर भी ध्यान रखना, क्योंकि हम रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं, हम रेट का कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने क्या सोचा था, हम लेबर क्लास को किस रेट से पेमेंट करेंगे और पेमेंट किस रेट से हुआ है। तो बेटा ध्यान रखना, पेमेंट क्योंकि आपने पूरे 2000 आवर्स के लिए किया है, इसलिए यहां पर भी हम एक्चुअल आवर कितने दे रहे हैं 2000। सॉल्व करते हैं बेटा, फिर वही वाली बात बेटा 500, अब की बार नेगेटिव आ रहा है एडवांस। चलिए अब अपन निकालते हैं बेटा तीसरा वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला एसएच माइनस एएच इंटू एसआर। बेटा पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट है सारे वही रहेंगे, हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब सबको रट चुका है। एसएच कौन सा वाला यूज करेंगे, तो एसएच हमेशा यहाँ हम यूज करेंगे नया वाला। तो नए वाले एसएच कितने हैं बेटा यहाँ पे, तो नए वाले हमने जो एसएच निकाले थे 2500 माइनस एसआर कितना है आपका 2 रुपीज। अब रुक जाइए बेटा, हमने कहा था जब भी क्वेश्चन में आइडल टाइम आएगा तो स्टार्टिंग के दो वेरिएंस में जो आपने एक्चुअल आर लिए बेटा, क्योंकि दो टेबल है एक्चुअल आर यानी और एक्चुअल आर वर्क, कौन से यूज करें, तो हमने लॉजिक बता दिया कि स्टार्टिंग की दो वेरिएंस में आपको जो एक्चुअल आर उठाने हैं वो कौन से वाले उठाने हैं बेटा, जिन आर्स के लिए आपने पेमेंट किया है। लेकिन अब तीसरे वेरिएंस की ध्यान रखना बेटा,
इस वेरिएंस का नाम है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। नाम से पता लग रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर ने कितना एफिशिएंट होके काम किया। तो सिंपल सी बात है, जिस आर में लेबर क्लास ने काम ही नहीं किया, क्या मैं उसकी एफिशिएंसी में काउंट करूंगा? मान लीजिए आज मैं कोचिंग सेंटर पे आके सुबह 6 से लेके और रात को 6 तक, या रात को मान लीजिए 8 या 9 बजे तक मैं सेंटर पे रहता हूँ। 10-11 घंटे 12-13 घंटे मैंने सेंटर पे स्पेंड किए। लेकिन मान लीजिए पूरे 13 आवर्स में 12 आवर्स में मैं केवल 5 आवर ही लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो फिर वही वाली बात बेटा, पेमेंट तो मैं 13 आवर्स का उठा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यदि जब मेरी एफिशिएंसी निकाली जाएगी कि सर ने कितना एफिशिएंट होकर काम किया, तो जितने आवर बैच ले रहा हूँ 5-6 आवर, वही तो ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग के लिए फ्रूटफुल होगा। उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होगा ही नहीं, कोचिंग के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा जिस आर में मैंने काम नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, नाम से पता लग रहा है एफिशिएंसी, लेबर ने कितना एफिशिएंट होके काम किया, तो यहां पर ध्यान रखना। और एक हमने नोट भी लिखवाया था, इंपॉर्टेंट नोट, जब हमने लेबर वेरिएंस के नोट लिखवाए थे उसमें एक नोट था, इफ वी कैलकुलेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जब भी हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो वहां पर एक्चुअल आर का मीनिंग क्या होगा, तो हमने ये लिखवाया होगा, एक्चुअल आर में से किसको माइनस कर दीजिए, आइडल टाइम को, आइडल आवर्स को। ठीक है बेटा, हालांकि वो नोट अपन लिखवाया था, उस नोट का काम हम पहले ही कर चुके, हम फर्स्ट टाइम पहले ही कर चुके। आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वेरिएंसेस बाद में कैलकुलेट करना, सबसे पहले आपको निकालना है एक्चुअल आर वर्क। इज इट क्लियर? चलिए अब बढ़ता हूं बेटा आगे। तो यहाँ पे एक्चुअल आर कौन से लेने हैं, अब ध्यान रखना, इस टेबल का रोल हो गया खत्म। स्टार्टिंग के 2 वेरिएंस में ही एक्चुअल आर वाले काम में आएंगे 2000। अब ध्यान रखना एफिशिएंसी से लेकर, क्योंकि आगे आपको पता है आगे जितने भी वेरिएंसेस निकलते हैं वो किसका ब्रेकअप होता है, वो आइडल टाइम का ही, सॉरी, वो किसका ब्रेकअप होता है, एफिशिएंसी का ही ब्रेकअप होता है। थर्ड वेरिएंस के आगे जो भी वेरिएंस निकलते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वो एफिशिएंसी का ही ब्रेकअप है। और जो बेटा मेन एफिशिएंसी वेरिएंस में आप एक्चुअल आर कौन से वाले यूज कर रहे हैं, 1500, तो आगे जो बेटा ब्रेकअप होगा उसमें भी हम कौन से यूज करेंगे, 1500। स्टार्टिंग के 2 वेरिएंस में भी एक्चुअल आर हमको 2000 क्यों यूज करने पड़े, क्योंकि कभी भी आइडल टाइम का पैसा कट नहीं किया जाता। यदि आइडल टाइम का भी पैसा कट कर लिया जाए, पैसा काट लिया जाए, तो फिर हमें स्टार्टिंग से ही बेटा कौन से टेबल यूज करते, AHW वाले। लेकिन ध्यान रखें कभी भी आइडल टाइम का पैसा कट नहीं होता। और फिर से कह रहा हूं, कभी कंफ्यूज मत होना, काफी लोग बोलेंगे आपको क्लास में, बोलेंगे आइडल टाइम बहुत टिपिकल होता है, लेबर वेरिएंस बहुत टिपिकल है। कहाँ लगा हमें, जो पुराने कॉन्सेप्ट सारे वही चल रहे हैं। आइडल टाइम में मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला कि भाई पास में एक छोटी सी टेबल और बना दो, AHW एक्चुअल आवर वर्क, और बहुत सिंपल है। वक्त कैसे निकालोगे, जितने आवर्स के लिए आपने पेमेंट किया उसमें से आइडल टाइम को लेस कर दो। स्टार्टिंग की जो 2 वेरिएंस हैं उनमें हमने क्या करा, एक्चुअल आवर कौन से लिए, क्योंकि हमने पेमेंट पूरे आवर्स के लिए किया है तो वो वाले लिए। और बाद में यदि हम बात करें एफिशिएंसी से लेकर, क्योंकि नाम इसका क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर ने कितना एफिशिएंट होकर काम किया, तो जिस आर में बेटा उसने काम ही नहीं किया उसको थोड़ा कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो 2500 माइनस 1500 बेटा ये हो गया 1000, और 1000 इंटू 2 कितना होगा, 2000। 2000 पॉजिटिव आ रहा है तो ये हो गया आपका फेवरेबल। अब एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है बेटा आप लोगों को, छोटी सी चीज इतना सा है, अभी तक हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन नंबर 1, वो क्या होता है बेटा, पहला वेरिएंस 2 वेरिएंस के बराबर होता है, LRB प्लस LEB। अब LCB यहाँ पे हमारा कितना निकला था बेटा, 500 फेवरेबल। LRB हमारा कितना निकला था, 500 एडवर्स। और LEB हमारा कितना निकला, 2000 फेवरेबल। ये निकला बेटा। अभी तक हमारा वेरिफिकेशन मैच करता था, LCB बाद के 2 वेरिएंस के बराबर होता था, लेकिन आज हमारा वेरिफिकेशन मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बेटा ये 2000 प्लस के हैं, 500 नेगेटिव का है, तो यहाँ तो बच रहा है 1500 फेवरेबल।
और यहाँ बच रहा है 500 फेवरेबल। हमारा वेरिफिकेशन मैच आज किया ही है। और प्रैक्टिकल में बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, रटना नहीं है। क्यों नहीं करा? बहुत सिंपल सा कारण है बेटा, जब तुम यहाँ पर AH को उठा रहे हो तो यहाँ पे तो आप 2000 ले रहे हो, और जब इन दो को आप कंपेयर करने बैठ रहे हो तो यहाँ पर भी AH 2000 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर AH कितने आ रहे हैं? केवल 1500। तो कहाँ से वेरिफिकेशन मैच करेगा? हर चीज का लॉजिक है। पहले क्यों मैच करता था? क्योंकि तीनों में AH सेम आते थे, इसलिए एलसीडी बात की दो वेरिएंस के बराबर होता है कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन आज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एफिशिएंसी में एक्चुअल अलग है। इसलिए हमने कहा था जब भी बेटा क्वेश्चन में आइडल टाइम आएगा तो हमें एक वेरिएंस एक्स्ट्रा और निकालना पड़ेगा, जिसका नाम होता है बेटा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। एक वेरिएंस आपको और कैलकुलेट करना होगा, कौन सा? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और कैसे निकालते हैं आइडल टाइम वेरिएंस? बहुत सिंपल, जो भी आपका आइडल टाइम हो बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? स्टैंडर्ड रेट से। ये फॉर्मूला था। तो बेटा हमारा आइडल जो टाइम था वो कितने आवर्स थे बेटा? 500 आवर्स। लेबर क्लास में कितना टाइम वेस्ट कर दिया? 500 आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट कितनी है बेटा आपकी? 2 रुपीज। तो 500 इंटू 2 इट्स 1000। और ध्यान रखना हमने एक नोट भी लिखवाया था, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स आता है, आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों आता है? पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो टाइम लेबर क्लास ने वेस्ट कर दिया बेटा वो कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल या पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा आपका क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। और अब हमारा वेरिफिकेशन यदि हमें मैच करना है तो वो कैसे मैच करेगा? तो हमने इतना सा आपको बोला था, जब भी आपको वेरिफिकेशन मैच करना हो और क्वेश्चन में आइडल टाइम बेटा आएगा तो आपको क्या करना है? पहला वाला जो वेरिएंस है वो 2 के बराबर तो होता है, प्लस अब इसमें एक वेरिएंस हमने आपको ध्यान हो तो और ऐड करवाया था, और वो है आइडल टाइम वेरिएंस। तो उसको भी सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ जो 500 आवर्स का जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया? तो वो वजह से आया बेटा आइडल टाइम। तो इसलिए यहाँ पर हमें आइडल टाइम वेरिएंस को और प्लस करना होगा। अब हमारा वेरिफिकेशन मैच कर जाएगा। कितना आया था हमारा LITV? 1000 एडवर्स। अब आप चेक कर लीजिए 500 फेवरेबल के बराबर आ रहा होगा। आपका यहाँ तक जो भी आपने काम किया 100% राइट है। 2000 बेटा पॉजिटिव का है और 1000 और 500 1500 नेगेटिव का है। 2000 में से 1500 लेस करें तो आपका 500 ही आएगा, और क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये था बेटा आइडल टाइम वेरिएंस का क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान रखिए, तो आपको आज कॉस्ट वेरिएंस सिखा दिया, रेट वेरिएंस सिखा दिया, एफिशिएंसी सिखा दिया, और एक आइडल टाइम आपको सिखा दिया, ठीक है बेटा। 2 वेरिएंसेस मैं इसकी कैलकुलेट नहीं करवा रहा, अब वो आपका होमवर्क है। 2 वेरिएंसेस आपको निकालने हैं, मिक्स और कौन सा? यील्ड। और मिक्स और यील्ड अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था। इसका सिंपल क्वेश्चन लेके विद आउट आउटपुट। अब वो दोनों वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग आराम से कर लेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, हमने एक छोटी सी चीज बोली, एफिशिएंसी वेरिएंस से लेकर, और जब तक क्वेश्चन एंड नहीं हो जाता तब तक क्वेश्चन में कहीं पर भी बेटा AH वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना अब AH का मतलब एक्चुअल आर वर्कड ही होगा। जैसे जब आप मिक्स वेरिएंस निकालने बैठते हो तो वहाँ फॉर्मूला होता है RSH माइनस AH। AH वर्ड आ रहा है तो अब AH हम कौन से वाले लेंगे बेटा? वर्कड वाले ही लेंगे। RSH निकालने का एक फॉर्मूला होता है SH अपॉन TSH इंटू TAH। फिर वर्ड आ गया बेटा TAH, कौन से वाले यूज करोगे आप? TAH वर्कड वाले, ठीक है बेटा। यानी 1500 का टोटल 1500। कहने का मतलब है आप छोटे से कॉन्सेप्ट यदि माइंड में रखते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कॉन्सेप्ट भी क्यों बने? हर लॉजिक के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा 2 वेरिएंसेस आप कंप्लीट करके आएंगे। और जाते जाते बेटा एक छोटा सा 2 मिनट का कोई रिकैप,
आपको अब दोनों वेरिएंस से बहुत ढंग से क्लियर हो गए। पहले मैं बात करता हूँ मटेरियल वेरिएंस की। मटेरियल वेरिएंस के यदि हमें फॉर्मूले याद हो गए तो बेटा लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाते हैं। मटेरियल को हम लोग हमेशा परचेज करते हैं बेटा किसमें, क्वांटिटी में, और मटेरियल का जो पेमेंट मोड होता है वो हमेशा होता है प्राइस। लेकिन लेबर क्लास को हम लोग हमेशा परचेज करते हैं आवर्स में, और लेबर क्लास का जो पेमेंट मोड होता है रेट। और दोनों में दोनों पैटर्न के क्वेश्चन कराए। सिंपल लेवल के क्वेश्चन में जब आउटपुट नहीं आता, सीधे सीधे बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इंप्लीमेंट कर दीजिए, और वेरिएंस पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल है, और नेगेटिव आ रहा है तो एडवर्स है। लेबर वेरिएंस में भी सेम पैटर्न था, बस आउटपुट वाला यदि क्वेश्चन आता है तो अब आपको मैं ये चीज सिखा चुका हूँ कि जब भी हम पहला वेरिएंस निकालेंगे तो मटेरियल का क्वेश्चन होगा तो SQ दोबारा निकालना है, लेबर का क्वेश्चन होगा तो SH दोबारा निकालना है। ठीक है, सेकंड वेरिएंस में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। थर्ड वेरिएंस में सर SQ कौन सा यूज करें, SH कौन सा यूज करें, नया वाला ही यूज होता है। फोर्थ वेरिएंस रिवाइज कौन होगा, रिवाइज हमेशा पुराना होता है। और लास्ट वेरिएंस में दोबारा क्या निकाला जाता है, SO निकालना है तो पास में किसको रख दीजिए, SO को। आउटपुट हमेशा किसके लिए निकलता है, इनपुट के लिए, नीचे I इंटू I, S के नीचे S मल्टीप्लाई बाय A। तो ये हो गया आपका, जैसे मटेरियल वेरिएंस हो जैसे लेबर वेरिएंस हो। इसलिए हमने कहा था 6 से बेटा 7 मिनट आपको एग्जाम हॉल में नहीं लगेगा। टेबल यदि आपने सही बना ली उसके बाद आपको 6 से 7 मिनट नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और यदि क्वेश्चन में लेबर वेरिएंस में आइडल टाइम आ जाए तो हमने आपको छोटी सी बात बताई, जो 2 टेबल्स आपने बनाई हैं वो तो एज इट इज रहेंगी, बस एक छोटा सा काम आपको और करना है। आपको काम करना है कि पास में एक छोटी सी टेबल और क्रिएट करनी